प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब इकट्ठा होंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए आप जहाँ कहीं हैं मेरे साथ इकट्ठा हो जाएं। आइए हम सब इकट्ठा होंगे, आइए हम सब इकट्ठा होंगे, आइए हम सब इकट्ठा होंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब इकट्ठा होंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। हम जीवित हैं, हम नष्ट नहीं हुए। प्रभु का महान अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु हर बात में आदर के योग्य है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। भाई सुशील, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके फेथफुलनेस के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम इकट्ठा होंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु महान है, प्रभु जीवित है, हम नष्ट नहीं हुए। ये प्रभु की महान करुणा है और प्रभु की करुणा कभी फेल नहीं होती। हालेलुया। प्रभु की करुणा कभी फेल नहीं होती, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, ये तेरी महान करुणा है। हालेलुया। आइए हम जहाँ कहीं इकट्ठे हो जाए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रभु स्तुति के योग्य, प्रभु आदर के योग्य, प्रभु महिमा के योग्य। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास प्रॉफेट अनिल रावत जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। बहन मोनी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु वहां उनके मध्य में होते हैं। और जब प्रभु हमारे मध्य में है तो आइए हम प्रभु को काम करने देते हैं। ये उसका वायदा है कि 2 और 3 के मध्य में प्रभु का आत्मा वास करता है। आइए गीत में चलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हर वक्त अच्छा है, परमेश्वर हर सीजन का परमेश्वर है। ऐसा कोई सीजन नहीं जिससे परमेश्वर अवगत ना हो। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम गीत में चलेंगे, गीत को गाएंगे। इबादत करो, यीशु की इबादत करो। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ ये गीत आप सबको आशीष देगा, क्योंकि लिखा है आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। इबादत करो, उसकी इबादत करो, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, उसकी इबादत करो,
इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो इसकी, इबादत करो। हाँ पवित्र आत्मा, तेरी इबादत करने की ताकत हमें दे, शब्दों से नहीं, उन कामों से, उन बातों को मानने से जिनके द्वारा सच में हमारी इबादत आपके सामने कबूल ठहरती। वचन सुनने समझने के लिए अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य से भर। वचन दो धारी तलवार है, आर बार गाड़ गाड़ बूंदे बूंदे को भेदता है। वो वचन हमारी आत्मा शरीर प्राण को भेदे, हमारी आत्मा को भेजे आपका वचन, हमारे प्राण को भेदे, हमारे परमेश्वर हर हड्डी और बूंदे को भेजे परमेश्वर, जहाँ पर कोई और नहीं, केवल आपका वचन काम कर सकता है। अपने वचन को भेजिए और हमारे जीवन में बात कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। ये वक्त है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं और आप जीवित पाए जाते हैं अजीजों, ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि लिखा है जीवित, केवल जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। जीवित लोग इसलिए हैं, हम जीवित इसलिए कि आज हम क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे तो मैं और आप जीवित रहकर कौन सा बड़ा काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ संगति रख सके, परमेश्वर उन बातों को मनुष्य को बता सके जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा संदेश है, मैं वो आपके पास लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वो संदेश आपको आशीष देगा। आइए, जहाँ कहीं आप ये प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं प्लीज जरूर शेयर करें और जुड़े और बहुत अटेंटिव लिसनर होके सुने, बहुत अटेंशन के साथ सुने, क्योंकि बेशक मैं फिजिकली फॉर्म में आपको यहाँ दिख रही हूँ, लेकिन मैं वचन वही बोलूंगी जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया। हालेलुया। और लिखा है जो कोई वचन को सुनकर उस पर चलता है, सुनते भी बहुत सारे लोग हैं पर चलते नहीं है, चलते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो सुनकर चलता है वो फलता है। हालेलुया। जो वचन को सुनकर चलता है वो फलता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा संदेश है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, साइलेंट हैज अ पावर। हालेलुया। साइलेंट हैज अ पावर। क्या बात बता रहे हो सिस्टर, ये तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो इतना टाइम ऐसे ही निकाल दिया। हालेलुया। अभी भी मैं यही बात कर रही थी और उसी बात से मैं आज अपने संदेश को आपको देना चाहूंगी। साइलेंट हैज अ पावर। जो साइलेंट है उसमें शक्ति है। साइलेंट हैज अ पावर। आज आप क्या साइलेंट हैं? क्या आपकी परिस्थितियां साइलेंट हैं? क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपके प्रति साइलेंट है? हालेलुया। बहुत सारी चीजें हो सकती होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आई बिलीव आपको मेरा आवाज आ रहा होगा। प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म कर दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि मैं तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स के द्वारा ही इस बात को जान सकती हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है। हालेलुया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है मेरे अजीजों वो यही है, साइलेंट। साइलेंट यानी कि चुप्पी। हालेलुया। साइलेंट का मतलब होता है चुप्पी। साइलेंट में शक्ति है, लेकिन कैसे साइलेंट? कहाँ साइलेंट? कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर इतने दिनों से साइलेंट ही तो है। हालेलुया। क्या आपके दिमाग में इस प्रकार का विचार है? आज मैं बहुत ज्यादा बाइबल के स्क्रिप्चर्स आपको नहीं दूंगी, मैं आपने वो स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगी। यदि आपको मेरा आवाज सही आ रहा है या आप मेरी आवाज सही से सुन पा रहे हैं तो प्लीज कोई लिख दे, ताकि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट द पॉइंट कि आपको मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है साइलेंट हैज अ पावर। साइलेंट हैज अ पावर। साइलेंट के अंदर शक्ति। कैसी शक्ति भाई? कहाँ लिखा है साइलेंट के अंदर शक्ति है? हमें तो पता ही नहीं है साइलेंट के अंदर। हम तो इतना लड़ते हैं, हम तो दुआ में भी जाते हैं, संडे चर्च भी जाते हैं और हर मीटिंग में पाए जाते हैं, लेकिन लड़ने में नंबर 1 है। हमें लगा साइलेंट से कुछ नहीं हो गए तो हम वायलेंट हो गए हैं, हम वायलेंस पे आ गए हैं। हालेलुया। मैंने पीछे कोट डाला था, हिंसा अहिंसा हमारे मुंह के अंदर है। यानी झगड़ा मचाना है, शांति करनी, वो आपके मुंह के अंदर। तो आप किसी पे दोष लगाने से आप नहीं लगा सकते, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हालेलुया।
साइलेंट हैज अ पावर, आप लिख सकते हैं। और अगर आप अपने घर में देख रहे हैं तो आप वहां पे भी इस बात को बता सकते हैं कि चुप रहने की शक्ति के विषय में आज का संदेश है कि चुप रहो और देखो कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है। हालेलुया। साइलेंट हैज अ पावर। बहुत कम लोग जान पाते हैं कि सच में चुप रहने में जो शक्ति है वो कहीं पर नहीं है। इसलिए तो लोग क्या करते हैं, they are going to the church, they know so many number of pastors, they have such a great connection, but still they are disconnected with their God, still they are disconnected with their master. Hallelujah. चर्च जाना अच्छी बात है, मैं भी जाती हूँ भाई, मैं भी एक चर्च की सदस्य हूँ, मैं भी उस चर्च में जाती हूँ, बहुत अच्छी बातें जाते हैं, लेकिन साइलेंट नहीं रहा जाता हमसे। मैं 20 सालों से अब तो मेरे से बिल्कुल चुप नहीं रहा जा रहा, क्योंकि मैं 20 साल पुरानी मेंबर हो चुकी हूँ चर्च के अंदर। अब तो बिल्कुल चुप नहीं रहा जा रहा, और कितना इंतजार करें, अब तो मन कर रहा है कि मुंह खोल दें। हालेलुया। साइलेंट में शक्ति कहाँ है, आज मैं आपको बताऊंगी आप साइलेंट कब हैं, कब आपको साइलेंट रहना है और उसकी शक्ति को समझना है और वो शक्ति आपके अंदर काम कर पाएगी। आज मैंने सुबह ही कोट डाला था कि जुबान पर नियंत्रण रखना अन्य भाषा बोलने से बेहतर है, उत्तम है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है, तो वो अन्य भाषा आप जब बोलेंगे तो शैतान मजाक उड़ाता है प्रभु के सामने। जैसे अय्यूब के सामने जब अय्यूब की परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने चैलेंज दिया था कि देखा तू उसके प्राण को छू, देख तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा। यानी शैतान कहता देख अब भी मुंह खोलेगा, ये अब भी मुंह खोलेगा, अय्यूब ना अब भी मुंह खोलने ही वाला है। लेकिन अय्यूब चुप था। साइलेंट हैज अ पावर, ही नोज हिज गॉड, उसे अपने परमेश्वर के बारे में पता था। जुबान पर नियंत्रण रखना अन्य भाषा बोलने से उत्तम है। कई लोग अन्य भाषा बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी जुबान नियंत्रित नहीं है, क्या बोलना है कब बोलना है कुछ पता ही नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं है। हालेलुया। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, अन्य भाषा स्वर्गदूतों, वो स्वर्ग भाषा है जिसे आप स्वर्ग के परमेश्वर से बात करते हैं, जिसे शैतान नहीं समझ सकता। लेकिन वो कब नहीं समझता, जब आपकी टंग, आपकी जबान आपके नियंत्रण में रहती है। यदि आपकी जबान नियंत्रित नहीं है, मतलब लूज टंग इंग्लिश में बोल लेते हैं हम लोग, लूज टंग है आपकी जबान और आप अन्य भाषा भी बोलते हो और आपको लग रहा है कि आप स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हैं, तो बाइबल कहती है ठनठनाता हुआ झांझ है, ठनठना रहे हैं, बस हम खाली हैं। ठंड, कोई चीज जब गिरती है, जब कोई खाली बर्तन गिरता है ना, उसका अलग साउंड होता है। भरा गिरता है ना, उसमें भी साउंड होता है लेकिन इतना साउंड नहीं होता है। हालेलुया। जब दूध की पतीली छूटती है तो अलग साउंड होता है, जब वही दूध की पतीली खाली छूटती है ना किचन में तो उसका अलग ही साउंड होता है। जब पानी का भरा हुआ ग्लास गिरता है उसका अलग साउंड होता है, जब खाली कांच का ग्लास गिरता है तो उसका अलग साउंड होता है। आपकी अन्य भाषा, द अदर टंग्स विल वर्क व्हेन यू नो हाउ टू कंट्रोल योर टंग। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज देखिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ चुप रहने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति क्या है। आप बहुत अच्छे काम करने वाले होंगे, बहुत सारे दान देने वाले होंगे बहुत लोग, लेकिन आपकी जबान नियंत्रण नहीं है तो आपके दान भी बेकार हैं, आपकी मदद करना भी बेकार है। कहते हैं ना, सब करे कराए पर पानी फिर गया, इसने ऐसा बोल दिया। हाँ भाई, मैंने तो बहुत सुना है, सब किरे कराए पर पानी फेर दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया। हालेलुया। तो आज आपको बताना चाहती हूँ शांत रहने की शक्ति का है, लेकिन शांत रहे कहाँ। मैंने बोला ना, मैं तो 20 साल से चर्च जाती हूँ, पास्टर का लेफ्ट हैंड हूँ, पास्टर का राइट हैंड हूँ, पास्टर का राइट लेग हूँ, लेफ्ट लेग हूँ। भैया आप कोई भी लेग हैंड क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या आप परमेश्वर का हृदय हैं, क्योंकि परमेश्वर के हृदय को मालूम है कि कब उसे बोलना है और कब उसे चुप रहना है। बाइबल बताती है कि हर बात का एक समय है, हर बात का एक अवसर है और हर बात का एक तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे, मैं कुछ साल पहले परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रही थी किसी विषय को लेकर, किसी शिकायत या मुद्दा कह लीजिए लेकर मैं परमेश्वर के सम्मुख गई थी और मैं प्रभु से बोल रही थी, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की शिकायत, वो एक भविष्यवक्ता था लेकिन बहुत सारे ऐसे काम देख रहा था जिसके कारण वो शांत नहीं हो रहा था, और इसलिए उस प्रार्थना का नाम ही क्या है पता है, हबक्कूक की शिकायत। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और नहीं पढ़ा तो प्लीज खोल के पढ़ लीजिए। हालेलुया। इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। हबक्कूक नबी की शिकायत, वहां पे लिखा हुआ है हबक्कूक नबी की शिकायत। भाई आशु देख रहे हैं तो प्लीज डाल दें, टॉपिक यही है। वो चुप नहीं रह पा रहा था क्योंकि उसके पास आसपास इतना उपद्रव चल रहा था। उसने कहा अब तो चुप रहने का फायदा, अब तो मैं बोलूंगा। अब मैं यहोवा की उपस्थिति में जाकर, वो चुप नहीं रह रहा था, वो बोलने में लगा हुआ था और उसका भाई बनता था बोलना क्योंकि वहां के हालात ऐसे थे। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ
मेरे साथ एक वचन और निकाल ले, सभा उपदेशक। चुप रहने की शक्ति मैं बताऊंगी आपको, और कहाँ चुप रहना है इसके लिए पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, और कहाँ बोलना है ये भी पवित्र आत्मा सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा के पास भी मुंह है। इसमें तो लिखा है जिसकी आंख है वो देख ले और जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सभा उपदेशक उसका लास्ट अध्याय। मैं भी एक कंप्लेन को लेके हबक्कूक नबी के पास आज से कई साल पहले गई थी। मैं भी हबक्कूक नबी की पीड़ा समझ सकती हूँ। मैं भी हबक्कूक नबी की तरह अपनी एक कंप्लेन को लेके प्रभु के सम्मुख गई थी। आप में से आई बिलीव बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, और भाई अगर आशु डाल दे तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी भाई डाल दे, या सुशील भाई, प्रमोद भाई, जो भी डाल दे। आपने पढ़ा होगा हबक्कूक की शिकायत है, तो वो शिकायत लेके गया था। कई बार हमेशा हम प्रेयर के लिए नहीं जाते, हम कई बार शिकायत लेके भी प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक हबक्कूक नबी है। हालेलुया। हमारे अंदर भी तो एक हबक्कूक नबी है जो कि परमेश्वर के पास शिकायत लेके गया था। मैं भी परमेश्वर के पास आज से कई साल पहले एक शिकायत लेके गई थी और मुझे एक उत्तर मिला था, और वही उत्तर मैं आज आपको देना चाहती हूँ। आपके जिंदगी का कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जिंदगी के कैसे भी हालात क्यों ना हो, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी हर बात को सुनता है, देखता है, समझता है, और हमें सही रीति से क्या कब एक्शन लेना है वो भी सिखाता है। लिखा है वो गूंगे को बोलना सिखाता है, लंगड़े को चलना सिखाता है ना। लिखा है हिरण की चौकड़ी भरने लगते हैं, एक जगह तो लिखा है वो हिरण की तरह दौड़ने लगते हैं। हालेलुया। मेरे साथ ये वचन निकालने ये मिलेगा सभा उपदेशक उसका आखिरी अध्याय 12 का 13। प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। हाँ, भाई आशु ने भी डाल दिया, तो चलो पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर आपको रेवेलेंट समझ में आ जाएगा। तूने मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। मतलब वो चारों तरफ मैं बता रही हूँ ना, अच्छी चीजें नहीं देख रहा था। अनर्थ मतलब वायलेंस देख रहा था, सफरिंग, वायलेंस। एक भारी वचन हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया, बर्डन आया उसके अंदर, और लिखा है कि तू मुझे ये ऐसी बातें क्यों दिखाता है। उपद्रव मतलब समस्या, हमेशा विपत्ति वाली बातें। प्रभु मतलब शिकायत कर रहा है प्रभु से कि प्रभु हमेशा उपद्रव आप मुझे क्यों दिखाते हो। मैं भी आज से कई साल पहले कुछ घटना मेरे पास ऐसी आई, प्रभु आप मुझे ये सब चीजें क्यों दिखाते हैं। प्रभु के पास लेके गई तो प्रभु ने मुझे संदेश दिया 12 के 13 में सभा उपदेशक में, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है? क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब बातों का, चाहे वो भली है बुरी है, न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है अंजना तिवारी मेरी बेटी, तू कंप्लेन लेके तो मेरे पास आ गई, अब तुझे क्या करना है, मैंने सुन ली तेरी बात। अंजू माय डियर डॉटर, मैंने तेरी बात सुन ली है। माय डियर माय हार्ट, मैंने तेरी माय बिलवड डॉटर, मैंने तेरी कंप्लेन सुन ली है, लेकिन तुझे अभी एक काम करना है। आज मैं भी आपको बताऊंगी, हो सकता है आपके पास भी शिकायतें बहुत हो और आपसे चुप नहीं रहा जा रहा, तो आज आपको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है सब कुछ सुना गया। प्रभु ने मेरी बातें इग्नोर नहीं की। मेरी जो शिकायत मैं लेके गई थी प्रभु ने इग्नोर नहीं की। प्रभु ने मुझे शांत कर दिया और मुझे एक काम दिया, और वो काम क्या था कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या करना है? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानना और आज्ञा का पालन करना। इसलिए तो मैं आपको प्रचार में बड़ा भाई आवाज से बुलंद बोलती हूँ कि परमेश्वर किंगडम इज ऑल अबाउट ओबीडियंस, नथिंग एल्स। प्रभु ने कहा सब कुछ सुना है, तेरी कंप्लेन सुनी है मेरी बेटी, लेकिन तुझे भी एक काम करना है। तुझे प्रभु का भय मानना नहीं छोड़ना है। हालात कैसे भी हो जाए, लोग तेरे साथ कैसा ही बिहेव करे, तू कुछ भी अनर्थ और उपद्रव देखे, तुझे प्रभु का भय मानना नहीं छोड़ना है, और तुझे मेरी आज्ञा जो मैं तुझे दूंगा उसका पालन। लेकिन मनुष्य का, कहीं लिखा हुआ है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ओबीडियंस इज द मास्टर की ऑफ ऑल ब्लेसिंग। परमेश्वर का राज्य आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर है। इसलिए तो बाबा से बुलंद भी ये बहन बोलती है भाई, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, मेरे साथ किसी ने मेरे पैसे खा लिए, मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा जिल्लत कर दिया, मेरे लिए तरह तरह की कड़वी कड़वी बातें बोली दरवाजा बंद करके, किसी ने मेरे बारे में गलत गलत लिख दिया, किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा छाप दिया, या किसी ने मेरे को बदनाम कर दिया 10 लोगों के बीच में, या किसी ने मुझे नीचा दिखा दिया 10 लोगों के बीच में। मैं हो सकता है इस बातों को लेके प्रभु के सम्मुख गई हूँ, लेकिन प्रभु ने भी कितने अच्छे ना, ही इज अ गुड डैड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
लॉर्ड जीसस कि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। मुझे आपने वो बातें सिखाई हैं कि शायद मेरे संसारिक पिता भी मुझे नहीं सिखा पाते। हालेलुया। प्रभु ने बोला मेरी बेटी अंजना तिवारी सब कुछ सुना है भाई, मैंने तेरे पूरा दिल का हाल सुन लिया, तेरे दिल का खेद सुन लिया, तेरे को लोगों ने धोखा दिया, चीटिंग की, लोगों ने तेरे साथ मिसबिहेव किया, सब कुछ सुन लिया, उपद्रव जो तेरे साथ हुआ, तेरे साथ गलत हुआ वो भी सुन लिया, लेकिन तुझे अब एक काम करना है। भाई अब जब कोई बोलेगा सुनो तुम एक काम दे दो, आपको शांत होकर तो सुनना पड़ता है ना। तो मैंने बड़ी शांति से सुना और तब आपने बोला कि परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जब तक आप धरती पर है, जब तक आपकी आखिरी सांस है, प्रभु का भय मानना और आज्ञा का पालन करना, ये दो ही पार्ट आपकी लाइफ के भाग होने चाहिए। एक तरफ प्रभु का भय मानना, दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये दोनों चीजें रहेंगी तो परमेश्वर हर बात का आपके लिए न्याय करेगा। आपके साथ भली बात में न्याय करना हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने गुप्त में, भाई कितने अच्छे परमेश्वर ने लिखा है ना, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली बात हो भाई गुप्त की, चाहे वो बुरी बात हो, प्रभु न्याय करेगा। आज नहीं करेगा। मैंने आपको पीछे प्रचार में जिन लोगों ने मेरी सीरीज को देखा है, मैंने उसमें बताया कि हमारा न्याय का एक दिन है। जो कुछ हम बोलते हैं, व्यर्थ की बातें या जैसी भी बातें हम बोलते हैं, इन बातों का आज न्याय नहीं है। हो सकता है मेरे को किसी ने 15 साल पहले मैंने किसी को कुछ बोला, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गई, लेकिन इन बातों का न्याय होता है। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे शब्द फ्री नहीं है, ये इन शब्दों की एक हिडन कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ती है। आज नहीं तो कल, कुछ सालों के बाद हमें इन शब्दों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए बहुत केयरफुल होके बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये वचन मेरे नहीं है, मैंने नहीं लिखे, बाइबल मैंने नहीं लिखी भैया। प्रभु ने मुझे सिर्फ प्रचार करने का अधिकार दिया है। ना तो मैं कुछ घटा सकती हूँ ना कुछ बढ़ा सकती हूँ। मैं प्रभु का मन तो जान सकती हूँ, पर मैं प्रभु का मन आपके लिए बदल नहीं सकती। प्रभु का मन बदलने के लिए हमें अपना रवैया, अपना चाल चलन, अपने मनोभाव, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। हालेलुया। मैं भी कंप्लेन लेके गई थी, आप भी कंप्लेन लेके जाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। मैं और आप अलग अलग थोड़ी ना, 5 हाथ 5 ही उंगलियां हैं, एक सर है, 2 आंखें हैं, हम सब एक जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। सो एवरीबडी हैज सर्टेन कंप्लेन्स। मैं भी कंप्लेन लेके गई थी, तो परमेश्वर ने मुझे ये जवाब दिया कि पहले बात प्रभु ने मुझे शांत किया। हबक्कुक नबी भी तो एक भारी वचन के कारण जब उपद्रव पड़ा तो प्रभु के प्रेजेंस में गया, शिकायत लेके जा। लिखा कैसे लिखा है? शिकायत, प्रार्थना नहीं लिखा, हबक्कुक की प्रार्थना लिखा, लिखा है हबक्कुक की शिकायत, कंप्लेन। Sometimes people, instead of praying, they start complaining about others. Hallelujah. Instead of praying, instead of praying, they start complaining. They are pointing out, भाई इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर का भय मान। सब कुछ सुना गया। तो आज मेरे देखने वाले मेरे भाई, मेरी बहन और जो लोग देखेंगे, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, प्रभु सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं और सब बातों का न्याय होगा। चाहे वो भली बात हो, बुरी बात हो, गुप्त में किसी ने अच्छा किया, गुप्त में मैंने किसी के साथ बुरा किया, या मैंने किसी का गुप्त में बड़ा अच्छा किया है, पर लिखा है प्रभु में हमारा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे हर बात का न्याय करता है। लिखा है उसके यहाँ पर हर बात का न्याय, धर्मी का भी न्याय, दुष्ट का भी न्याय है। अब मैं अगर अपने आप को धर्मी बोलूं तो परमेश्वर उस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि धर्मी है कि नहीं है। हम यीशु के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु मसीह खुद उस चीज को जस्टिफाई करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा सब कुछ सुना गया, अंत के हमें क्या करना है? जब हमारे पर शिकायतें हो तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु का भय मानना है और आज्ञा का, जो प्रभु हमसे बोले, जिम्मेदार। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक आप सुन पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही है कि हमें अपने कर्तव्य, मेरे साथ किसने क्या किया, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे साथ मेरे पीठ के पीछे क्या बोल रहा है या बंद कमरे में क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने की जगह मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं प्रभु का भय मानूं और जो बात प्रभु मुझे बोले। हाँ देखो, प्रमोद भाई ने वचन डाल दिया ना, सब कुछ सुना गया है भाई। ये मुझे प्रभु ने आज से कई साल पहले, जब मैं किसी बात को लेकर प्रभु की प्रेजेंस में गई थी, तो प्रभु ने मुझे इसी वचन से आश्वासन भी दिया और मुझे सिखाया कि मुझे क्या करना है। आज आपके पास भी ऐसे हालात आ रहे होंगे, हो सकता है सिचुएशन के कारण, हो सकता है जॉब के कारण, हो सकता है ऑफिस में मैनेजर ढंग का ना हो सकता है घर में कोई व्यक्ति उद्धार में ना आया। क्या भाई अब क्या करें? हो सकता है आपने किसी बहुत भलाई की है और उसने आपके साथ बुराई की हो। अब मन करता है भलाई करना बंद कर दें, अब मन करता है लोगों की मदद करना बंद कर दें, अब मन करता नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा भी करें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अच्छा करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि हर एक काम का प्रतिफल है परमेश्वर के यहाँ।
प्रार्थना करना मत छोड़ो। मैंने कई ऐसे लोगों के लिए दुआ की जो रात को 2-2 बजे मेरे पास आते थे, लेकिन कई बार वही लोग मेरे से ऐसे मुंह बना के जाते थे जैसे मुझे जानते ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना मैंने दुआ करनी बंद कर दी। मैंने दुआ करनी कभी बंद नहीं की, क्योंकि मैं इसलिए दुआ नहीं करती, मेरा प्रोफेशन है। मैं इसलिए दुआ करती क्योंकि ये मेरा कंपैशन है, मुझे प्यार है परमेश्वर से। हालेलुया। शत्रुओं के लिए भी इसलिए तो प्रार्थना कर पाती हूँ, अदरवाइज तो अगर प्रभु को नहीं जानती तो शत्रु को देख के लगता था अरे, तो हमें तो ये सिखाया जाता था कि शत्रुओं के विरोध में मन्नतें मानी जाए, उनका बुरा हो जाए। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता था, इतने रुपए का ये चढ़ाएंगे, इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाएंगे यदि हमारे शत्रु के साथ ऐसा हो जाए। लेकिन वचन को जानने के कारण मैं शत्रुओं के लिए दुआ कर पाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सब कुछ सुना गया, अंत की बात क्या है, नेटशल क्या भैया, निचोड़ क्या है इस बात का, इस घटना का निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष ये है कि हमें प्रभु का भय मानना छोड़ना नहीं है, हमें भलाई करना छोड़ना नहीं है, हमें अच्छे काम करना छोड़ना नहीं है, हमें किसी के लिए प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को बनाया क्यों प्रभु ने? किस लिए? हाथ पैर आंख अपने स्वरूप, कि जो काम प्रभु से दे मनुष्य उस काम को करे। मेरी कंपनी ने मुझे इसलिए हायर किया है, मेरे सीईओ ने मुझे इसलिए रखा कि मेरा सीईओ जो मुझे काम बोलेगा मैं काम करूंगी। भाई मुझे उसके पैसे मिलते हैं, मुझे उसके लिए बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बेनिफिट कंपनी देती है, तो मुझे वो काम करना है। मैं अथॉरिटी की अधीनता में हूँ, मेरा सीईओ मेरे अधीन नहीं, मैं सीईओ के अधीन में हूँ। भाई हालेलुया। तो हम परमेश्वर की अधीनता में, हमें क्या करना है, जो प्रभु हमें बोले वो हमें करना है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर प्रभु आपको कुछ बोले हैं वो आपको करना है, वो आपका कर्तव्य, क्योंकि परमेश्वर हर बात का एक अश्योरेंस प्रभु ने मुझे दिया कि परमेश्वर हर बात का, अच्छी बात, बुरी बात, भली बात, गुप्त की बात, सीक्रेट की बात, कमरे के अंदर की बात, दरवाजे के अंदर की बात, कानों के अंदर की बात, फुसफुसाने की बात, नैन से सहन करने की बात, टांग से टांग मारने की बात, प्रभु ने मुझे सिखाया मेरी बेटी मैं हर बात का न्याय करूंगा। लेकिन तब तक जब तक वो दिन ना आए तुझे मैं कुछ काम दे रहा हूँ। जब भी हमारा मैनेजर हमें ऑफिस में कोई ट्रेनिंग होती है, हमें समझाया जाता है, तो उसमें हमें बड़ी शांति से फोन साइलेंट करके बिल्कुल अटेंटिव लिसनर की तरह स्क्रीन पर देखना होता है, सुनना पड़ता है कि भाई बोल क्या रहा टीचर, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो उन चीजों को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। परमेश्वर ने कहा सब बातों का न्याय करेगा। आपको पता है हम कई बार हमारे साथ कोई कुछ करता है या हम किसी के साथ कुछ करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन एक समय आता है प्रभु याद कराता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ हर बात का एक समय और अवसर तरीका है। मैं आज आपको बताऊंगी साइलेंट में सामर्थ्य कैसे है। हन्ना साइलेंट प्रेयर कर रही थी। कई बार ना हमारी परिस्थिति में हमारे पास ना शब्द भी नहीं होते कि किसी को मैं बोल दूं भाई मेरी समस्या ये, बहन मेरी समस्या ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। कई बार कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं ना, पूछते हैं आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, बहुत टाइम से चुप चुप से बैठे हुए, सब ठीक तो है, ऐसे पूछते हैं ना लोग। सब ठीक ठाक तो है, खैरियत तो है भाई, सब ठीक तो है। हालेलुया। अगर आप सही समय पे चुप रहना सीख जाएंगे तो आपके लिए वाकई में खैरियत होगी, वाकई में सब बातें आपके लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी, क्योंकि लिखा है सब बातें, यानी ऐसी बातें होंगी, परमेश्वर को पता है ऐसी बातें उससे निकलना पड़ेगा, लेकिन सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेगी, भलाई। अरे भाई मेरी तो उन्होंने बुराई कर दी, मेरे अगेंस्ट में तो ऐसा लिख दिया, मेरे अगेंस्ट में तो वो कर दिया, मेरे अगेंस्ट में तो मेरी कंप्लेन ऑफिस में डाल दी उन्होंने, जरी सी बात पर ऊपर तक पहुंच गए। अब इसमें मेरी भलाई क्या होगी, आपकी भलाई होगी। साइलेंट हैज अ पावर, सो डोंट बी, आप वॉयलेंस मत दिखाइए साइलेंट पीरियड में, शांत बन के बैठे रहिए। बाइबल बताती है कि शांत मन तन का जीवन है, जिसका मन शांत है ना उसका तन शांत रहेगा, उसका दिमाग शांत रहेगा। मैंने पीछे भी आपको बताया आप अपनी इस जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं। हो सकता है इन हाथों से बहुतों की मदद करते हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं है तो ये इन हाथों के काम बेकार हो जाएंगे। मैं आपको बहुत सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सीधा उत्तर आपको बता रही हूँ। बाइबल बताता है सीधा उत्तर होठों को चूमता है, लेकिन नाउ अडेज इफ यू स्पीक स्ट्रेट लोगों को लगेगा अरे भाई। हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हन्ना शांत थी, हन्ना के पास लिखा है हन्ना की जो कोख है वो परमेश्वर ने बंद कर रखी थी। उसकी दूसरी हन्ना की जो सौतन थी उसके पास भी बच्चे थे, लेकिन लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। कितने अगर किसी की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी तो दुनिया में कोई व्यक्ति उसे खोल नहीं सकता, वही खोल सकता है जिसने उसे बंद कर रखा हो। हालेलुया। और एक दिन तो बेचारे पति ने भी बोल दिया भाई मैं क्या करूं, इतना प्यार करता हूं तुझे, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, सबसे महंगे महंगे गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट तुझे दिलाता हूं, फिर भी तू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं या मेरे पास ये इश्यू है, लोग मुझे इतनी तरह तरह की बातें बोलते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मतलब वो इरिटेट हो गई, उसने भी बोल दिया मैं क्या करूं।
मैं तेरे लिए बच्चों से अच्छा नहीं हूँ क्या? अगर बच्चे नहीं भी हो तो क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना तेरे साथ, बहुत अच्छा हूं बच्चों से। लेकिन वो बच्चा चाहती थी, हालेलुया, वो अपने साथ उसको लेके जाता था हमेशा जब भी जाता था, लेकिन वो बच्चा चाहती थी, हालेलुया। उसने अपने पति पर एलिगेशन नहीं लगाया, पति को नहीं छोड़ा, चुपचाप परमेश्वर की प्रेजेंस में चली गई। जब आप चुपचाप अपने हालातों में, जब आपके अपने आप को छोड़ दें, जब आपके अपने आप को त्याग दें, जब आपके अपने आप को मिसअंडरस्टैंड कर दें, जब आपके अपने आप को डिक्लाइन कर दें, ब्लॉक कर दें, रिजेक्ट कर दें, तुच्छ समझने लगें, प्रभु की प्रेजेंस में चले जाइए। प्रेजेंस हैज अ प्रेजेंट फॉर यू। दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूंगी कि प्रेजेंस हैज अ प्रेजेंट फॉर यू। लिखा है उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई। कई लोगों को आप बोलो वचन के लिए प्रेयर करनी है तो पूरे पहले लंदन जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर यूएस जाएंगे, फिर कनाडा भी जाएंगे, मतलब मेन टॉपिक के लिए प्रेयर नहीं करेंगे, बाकी सब जगह के लिए प्रेयर कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन आप, हमें हर चीज प्रभु ने बुद्धि समझ दी है। जिस बात के लिए हमें प्रेयर करनी, पहले हमें वो प्रेयर करनी है। यदि हमें बोला गया किसी बात के लिए प्रार्थना करने के लिए, ये मेरी स्पिरिचुअल मॉम ने मुझे बहुत सिखाया, मिसेस नरगिस जेकब, कि अगर मुझे वचन के लिए दुआ करनी है तो मुझे वचन के लिए दुआ करनी है। एंड आई नो दिस इज टाइम लिमिट, आई हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग अंडर दैट पीरियड, हालेलुया। लिखा है हन्ना के पास शब्द नहीं थे, लिखा उसके होठ हिलते थे और उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे। आज तो लोग इतनी जोर जोर से ही बोलते तब भी प्रभु नहीं सुनता है। आज तो लोग इतना चिल्ला चिल्ला के ही बोलते, लिखा है तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे पुकारोगे तब भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। साइलेंट प्रेयर हैज अ पावर, साइलेंट हैज अ पावर। चुप रहने में, शांत रहने में वो जो सामर्थ है बहुत कम लोग अनुभव कर पाते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आपको समाधान मिलता है। हन्ना के पास बच्चा नहीं था, प्रार्थना कर रही थी, साइलेंट में जाके प्रार्थना कर रही थी। पति को भी नहीं पता होगा कि कहाँ होगी। मंदिर को देखा खुला और जाकर वहां बैठकर दुआ करने लगी। याजक साहब आए, सोच रहे थे कि शायद चलो मैं चर्च का दरवाजा खुला रह गया है, चलो हम अपनी इन दिल्ली भाषा में बात करते हैं कि भाई चलो चर्च का दरवाजा खुला रह गया, ओ शायद मैं चर्च का दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ, और शायद मैं चर्च का बाथरूम बंद करना भूल गया हूँ, चलो मैं जाके लॉक करके आता हूँ। लेकिन क्या देख रहे हैं कि स्त्री अंदर बैठकर दुआ कर रही है और उन्हें लगा दरवाजा खुला भूल गया, तो शायद कोई ड्रिंक की दाक मधु पी हुई लेडी अंदर आ गई है, भाई दरवाजा खुला रह गया था ना इसलिए आ गई है। तो उसने कहा अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जा। इससे पहले साइलेंट दुआ कर रही है, लिखे शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे लेकिन होंठ हिल रहे थे। लेकिन जब प्रभु का दास बोला तो उसने बोला अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जा। मैं तो सताई हूँ, इतनी चिढ़ गई हूँ, इन लोगों ने मुझे इतना सताया कि उसके शब्द खत्म हो गए। आज क्या लोगों ने आपको इतना सताया है? लोगों ने आपको क्या इतना इंफीरियर कर दिया? लोगों ने क्या आपको इतना रिजेक्शन दे दिया है कि आपके पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए? नॉट टू वरी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। आज इसलिए तो मैंने एक वचन डाला है, लोगों से प्रेम कीजिए पर भरोसा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे कीजिए, क्योंकि लोगों से तो चोट मिलेगी लेकिन हमारे घाव को चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। वो इसीलिए आज मैंने डाला था, हालेलुया। हन्ना सताई गई थी, किसके द्वारा? किसने सताया था उसे? लोगों ने। उसके प्रिय हस्बैंड ने भी बोल दिया था भाई मैं क्या करूं अगर बच्चे नहीं हो रहे तो, मेरी क्या गलती है? लोगों से प्यार करो लेकिन भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखो। दिल को घाव लोगों से मिलेगा लेकिन इलाज तो परमेश्वर ही से होता है। इससे तो लिखा है वो तेरे घाव को चंगा करेगा। कौन सा घाव है जिसे कोई चंगा नहीं कर सकता? मन का घाव। हन्ना मन में बहुत बड़ा घाव लेके घूम रही थी, इसलिए तो उसके होंठ नहीं हिले थे। इतनी भी उसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए, इसलिए लिखा था उसके होंठ तो हिलते थे। भाई प्लीज कोई डाल दे, मैं चाहूंगी प्लीज आशु भाई, प्रमोद भाई, कोई भी जन डाल दे। पहला सामुएल के अंदर लिखा हुआ है हन्ना की प्रार्थना, उसका मैं भी पढ़ देती हूँ आपके साथ। 1:12। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, होंठ नहीं हिला रही थी, मन जहां परमेश्वर देखता है, मन, टूटा हुआ मन, घायल मन, घाव है जिस मन के अंदर, लिखा है। परंतु शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु मैं दुखिया हूँ, मैंने दाखमधु नहीं पिया और ना मदिरा। मतलब वो इतने दुख में थी कि उसके पास शब्द नहीं थे। हो सकता है आज आप ऐसे दुख में गुजर रहे हो कि आपके पास शब्द नहीं हो अपने दुख को बयां करने के लिए, अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए।
शरीर का घाव तो डॉक्टर भी चंगा कर देगा, लेकिन मन का घाव केवल यहोवा चंगा करता है। हालेलुया। मन का घाव यहोवा, लिखा है उसने फाड़ा है वही चंगा करेगा। आओ हम यहोवा की ओर करें, उसने फाड़ा है वही मन के ऊपर घाव प्रभु ने अलाउ किया है। हन्ना कहती प्रभु मेरे मन के ऊपर ये घाव, ये लालच, ये रिजेक्शन, ये तरह तरह की कड़वी बातें, ये नामधराई, ये लज्जा, लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, मैं दुखिया समझी जाती हूँ, लोग मुझे अपने इवेंट्स में नहीं बुलाते, अपने आज भी कहीं में कल्चर है तो खुदा में, खुदा बाप माफ करे, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से खुदा में है। प्रभु में रहेंगे, यदि कोई विधवा है तो कहेंगे बच्चे की गोद भराई में नहीं आएंगे। कमाल की बात है मेरे भाई मेरी बहन, अभी तक ये बंधा हुआ है हमारा सत्य, अभी तक हमें आजाद नहीं कर पाया है। जाने को तो हम कलीसिया जाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जबान पे नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस स्त्री का देखिए अपनी परिस्थिति में कितनी जबान पे नियंत्रण था। ना तो इसने प्रभु के दास को उल्टा बोला, ना पति को उल्टा बोला, ना सौतन को उल्टा बोला, चुपचाप आकर वो कहती है भाई मैं दुखिया हूँ, मैं दुखिया हूँ, मैं परेशान, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सताई गई हूँ। एक जगह तो लिखा मैं चिढ़ाई गई हूँ। मैं पढ़ देती हूँ। हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। वो कह रही मैं तो हुई दुखी, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, या मैं बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुकी हूँ आप कह लीजिए, या मेरे पास कोई चारा नहीं दिख रहा, मैं बहुत निराशा से गुजर रही हूँ, या मैं ये कह सकती कि मैं इतनी दुखी हूँ कि शायद हो सकता है प्रभु भी मेरी ना सुने, ये भी हो सकता है बोल रही हो। लेकिन लिखा हुआ मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। मुंह तो बंद था पर मन खोल दिया था। आज कई लोग पता कैसे दुआ कर रहे हैं, मुंह खोल के दुआ कर रहे हैं पर मन बंद है। लेकिन प्रभु चाहता है मुंह बंद हो जाए लेकिन मन खुल जाए प्रेजेंस में। प्रेजेंस में ये सामर्थ है, शांत रहने में ये सामर्थ है। मुंह तो बंद हो जाएगा पर मन खुल जाएगा। हालेलुया। प्रेजेंस में ये सामर्थ है, मुंह तो बंद हो जाएगा पर मन खुल जाएगा। मन खुलना बहुत जरूरी है। जब तक मन नहीं खुलेगा ना कुछ नहीं होगा। और फिर लिखा हुआ 16 में लिखा हुआ है अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ अब तक कहा वह शोकित होकर और चिढ़ाई जाने के कारण, है ना। प्लीज कोई 15 डाल देगा, वो 16 लिखे मैं शोकित हूँ और चिढ़ाई गई हूँ। मतलब चिढ़ाते थे लोग उसे, उसकी सौतन चिढ़ाती थी। किसी वहां के फंक्शन में जाती थी, लोग चिढ़ाते थे अरे देखो बांझ है, इसके बच्चे नहीं हुए। कहीं हो सकता है लोग आपको चिढ़ाते हो, भाई इतने साल हो गए शादी नहीं हुई है, इतने साल हो गए बच्चे नहीं हुए, इतने साल हो गए इनका कुछ हो ही नहीं रहा है, इनके काम होंगे, इनकी दुआ ही नहीं सुनी जा रही। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन में एक एक जन, हो सकता है लोगों ने आपको चिढ़ाया हो, चिढ़ा रहे हैं लोग आपको। इसको भी चिढ़ाया था भाई, लेकिन वो भूल गए थे कि हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी, हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी ये बहन, हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हन्ना का भी दिन आएगा। देयर इज अ टाइम। ओ जीसस, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। लोग ओछी समझ रहे हैं, छोड़ो, I am married, I have a kid, so I don't worry about anybody. Hallelujah. People are behaving like this. मैं बता रही हूँ ना, सब कुछ सुना गया। बाइबल कहती है सब कुछ सुना गया है। अंत की बात ये, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु का भय मान और जो प्रभु बोले आज्ञा दे उसे। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आत्मिक सेवा है आपकी, और कोई सेवा नहीं है। क्योंकि ये क्या कहती है, मैं तो दुखी हूँ, मैं चिढ़ाई गई हूँ, मुझे तो चिढ़ाया। हो सकता है लोग चिढ़ाते होंगे आपको, बड़ी दुआ करती है, बड़ी प्रार्थना करती है सबके लिए, बड़ी सबके लिए दुआ करता है, सबके जीवन में, इसके जीवन में काम नहीं हो रहा। वो कहती मुझे ओछी स्त्री मत जान, उसका दिल घायल था। आज मैं इसलिए तो एक वचन डाला मैंने, लोगों से प्यार करो पर भरोसा केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे रखो। क्योंकि घाव तो लोगों से मिलेंगे, लेकिन मन की चंगाई, मन पे हीलिंग परमेश्वर से मिलती है। लिखा ना, उसने फाड़ा वही चंगा करेगा। वो कहती मैं तो चिढ़ाई गई हूँ, शोकित भी हूँ, चिढ़ाई भी गई हूँ। मतलब शोक में हूँ, निराशा में हूँ, होपलेस हूँ, और मुझे लोग चिढ़ाते हैं। मैं जिस फंक्शन में जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते हैं, मेरे चर्च वाले ही मेरे लिए तरह तरह की बातें बोलते हैं। मैंने जिन लोगों की मदद की, जिन लोगों के दुआ की, वही मेरे लिए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। और वो बोल भी रही थी कि आज तो हद ये हो गई कि मेरे पति जी ने भी मेरे लिए बोल दिया कि मैं क्या करूं भाई, है ना। ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं तो बाइबल में यही पढ़ा है भाई, मेरी बाइबल में तो यही लिखा हुआ है। क्योंकि लिखा पति क्या कहते हैं, आइए हम पति जी का भी डायलॉग पढ़ देते हैं। उनके हस्बैंड ने उनसे क्या बोला, 6 मैं पढ़ रही हूँ 6, प्लीज कोई डाल देगा। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। सौतन को पता था इसकी कोख, कई बार लोगों को पता है कि ये काम परमेश्वर ने इनके जीवन में अलाउ नहीं किया है।
सौतन को पता था कि ये परमेश्वर ने इसकी कोख बंद कर रखी, लेकिन क्या कर रही, चिढ़ाती थी और उसको जानबूझ के ऐसे ऐसे काम करती थी कि कुड़कुड़ाती थी, कुड़कुड़ाने लगती थी, जानबूझ के ऐसे हालात क्रिएट करती थी कि हन्ना कुड़कुड़ाए। बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखी बाइबल, थैंक यू होली स्पिरिट, ये आपने लिखी है, मैं तो सिर्फ बोल रही हूं। चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी वो जानबूझ के, क्योंकि सौतन को पता है आपके आसपास, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने ही नहीं किया, लेकिन क्या करे, जानबूझकर वो ऐसे काम कर रहे हैं कि आपको छिड़ाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हन्ना हमेशा बांध नहीं रही, परमेश्वर ने उसे सामवेल दिया। सब उसके सौतन के बच्चों का नाम नहीं है इतिहास में, हन्ना के बच्चे का नाम है। आपके बच्चों का नाम इतिहास में होगा, आपकी पीढ़ियों का नाम इतिहास में होगा। आज लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। शांत रहिए प्रभु की प्रेजेंस में। आज मैं आपसे बात कर रही हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की है, और जिसने मुझसे बात की वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। लोग चिढ़ा रहे हैं, अरे अभी तक, अरे, लेकिन परमेश्वर के वचन में भी हर चीजों का हिसाब किताब है। हालेलुया। और साथ में लिखा है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, जब हन्ना यहोवा के भवन जाती तब पिन्या उसको चिढ़ाती थी। और हर बार जब भवन में जाने की बारी होती है, कई बार भवन में रह के हम चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, कई बार हम एक ही चर्च में रह के एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते, बहुत नीचा दिखाते, भैया बड़ा रिजेक्शन समझते हैं, हम ही टॉपर हैं, वी आर ब्लेस्ड, आई हैव दिस रिंग सो आई एम ब्लेस्ड मोर देन यू। हालेलुया। भवन में चिढ़ाती थी। भवन किसका है, और ये उसी भवन में जाके प्रार्थना कर रही है। भवन में चिढ़ाती थी। भवन में हम क्या करते हैं, हैज अ रिजल्ट। इसलिए उसके पति एल्कान ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है, क्योंकि वो सौतन चढ़ाती थी तो वो पति को भी कंप्लेन नहीं कर पाती थी, चुपचाप बेचारी घायल मन से क्या करती थी। एक घायल व्यक्ति सिर्फ रो ही सकता है, एक निराश व्यक्ति सिर्फ रोता ही रहता था। वो रोती ही रहती थी कि अब मैं किससे क्या कहूँ, अब ये है आफ्टर ऑल तो सेकंड वाइफ इसकी, ये प्यार तो इससे भी करता है, उसके बच्चे हुए हैं, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बोलेंगे कि भैया इसको बच्चे नहीं हुए, तो इसलिए ये इस तरह से उस पर एलिगेशन लगा रही है। लेकिन वो रोती थी। और उसका पति क्या कहता है, और क्यों नहीं खाती, और क्यों नहीं खाती, हालेलुया, क्यों नहीं खाती, क्योंकि मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं। वो कहते मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं तेरे लिए, क्योंकि उसे पता था उसकी पत्नी खाना क्यों नहीं खा रही है, उसे पता था उसके खाना ना खाने का रीजन। हालेलुया। लेकिन वो अपनी उसकी सौत को भी कुछ नहीं कहता था। आज मैं आपको बता रही हूं, हो सकता है लोग आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हो। मैं फिर से कहूंगी, सब कुछ सुना गया है, सब कुछ देखा गया है, परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। लेकिन जब तक न्याय नहीं होता, हमें एक काम दिया है, डैडी ने एक काम दिया है, मैं तो उसी काम को कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी वही काम करें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर का भय माने, क्योंकि जब भय मानेंगे ना तो बुराई करेंगे नहीं, चुगली नहीं करेंगे, किसी को चिढ़ाएंगे नहीं। जो लोग प्रभु का भय नहीं मानते ना, वो दूसरों को नीचे दिखाते हैं, नीचे गिराते हैं, चिढ़ाते हैं, वो मतलब पिन्निया की तरह काम करते हैं। हन्ना की जो सौत थी, हालेलुया, उसकी तरह काम करते हैं। हाजिरा, यही चीज हाजिरा और सारा के रिलेशनशिप में भी थी। हाजिरा को कुछ भी है, सारा ने उसकी वाइफ बनाया था अब्राहम की, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब उसको वो ब्लेस हो गई दासी से, वो जब मालकिन और एक पत्नी का दर्जा उसको मिलने लगा और लोगों की आओ भगत और लोगों का अटेंशन मिलने लगा, तो वो अपनी मालकिन से मिसबिहेव करने लगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमेशा सारा को बांझ नहीं रखा, जो वाचा बांधी थी वो दी। जो प्रभु ने आपसे वाचा बांधी ना, प्रभु आपको देंगे 101 वो, लेकिन प्रभु जरूर देंगे। लेकिन जब तक वो समय ना है, आपको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का। आप सेवक बनना चाहते हो, आप सच में चाहते हो, आपको किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट देने की नहीं पड़ेगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सेवकाई करना चाहती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ, आपको सेवकाई करनी तो क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, परमेश्वर का भय मानना है। आपकी सेवकाई यहीं से शुरू होगी। यही 2 मेन स्टेप हैं। बाकी मेरे सब लोग दुआ कर रहे हो, मैं सेवकाई नहीं कर पा रही, कारण ये कि मैं प्रभु का ना तो भय मानती हूँ और ना मेरे अंदर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति है। जब तक ये दोनों चीजें मिस रहेगी, मैसेज नहीं रहेगा, मेस रहेगा। हालेलुया।
आज हो सकता है लोगों ने चिढ़ाया हो, सताया हो, निगलेक्ट किया हो, तुच्छ जाना हो, मिसबिहेव किया हो और आपका दिल घायल हो गया है। आपका भाई नेचुरल सी बातें हैं तो हम इंसान ही ना, कि हम पत्थर तो है नहीं कि कोई मारेगा तो दर्द नहीं होगा या हमें चोट नहीं लगेगी। हालेलुया, ये सब नेचुरल है, नेचुरल है। हन्ना कहती मैं दुखी हूँ, मैं चिढ़ाई गई हूँ, मैं कूदती हूँ, वो रोती है, वो खाना नहीं खाती, उसकी अवस्था अच्छी नहीं दिखाई गई है, लेकिन वो हमेशा ही रोती नहीं रही। वो उस भवन में जाके, जिस भवन में उसकी सौतन उसके साथ मिसबिहेव करती थी, उसी भवन में जब वो अकेले जाकर दुआ करती थी, खुदा बाप ने उस पर अनुग्रह किया। हालेलुया। देखिए साइलेंट में कितनी सामर्थ है। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन और जो लोग देख रहे हैं कि आपको इस वचन से आशीष मिल रही होगी। शांत रहने में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है ना। हालेलुया। और लिखा है हन्ना उसी भवन में प्रार्थना करी थी तो प्रभु के दास ने उसे एक आशीष दी। क्या बोला? एली ने कहा कुशल से चली जा, 17 पढ़ रही हूं मैं, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और वैसी माने चली गई, खाना खाया और फिर उदास नहीं हुई, फिर उसने खाना नहीं छोड़ा, फिर वो कुड़कुड़ाई नहीं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामवेल दिया था। आप फिर नहीं रोओगे, आप फिर नहीं चिढ़ाए जाओगे, आपको लोग फिर से त्यागी हुई नहीं कहेंगे, आप कुशल देखोगे। और जब मैं बोल रही हूं तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत अद्भुत रीति से महसूस कर रही हूं। मैं नहीं जानती, जो कोई भी इस वचन के लिए अपने हृदय को खोल के बैठा है, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। भवन में दोनों लोग जा रहे हैं, एक टूटे मन का है, दूसरा आशीष तो पा चुका है लेकिन घमंड से भर गया है। दूसरे को उसके हिस्से का भाग मिल चुका है, उसके हिस्से की संतान मिल चुकी है, वो पहले वाले को तुच्छ जानने लग गई है। डोंट बिहेव लाइक दिस। गॉड हैज अ अकाउंट फॉर अस एंड वी आरसेल्फ क्रिएटेड अकाउंट फॉर आवरसेल्फ। हालेलुया। लिखा है, एक वचन और पढ़ देती हूं मैं ताकि आपको पता चले वास्तव में शांत रहने में कितनी शक्ति है। प्रभु कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं तेरा परमेश्वर हूं। बड़े 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 बक 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 कर रहे हैं और खुदा कह रहा है चुप रहने के लिए बोला है। चुप चुप मतलब चुप। बच्चा होता है ना, कैसे मम्मी बोलती चुप चुप का मतलब चुप नहीं, मतलब तड़ाएगा एक मम्मी मारती चुप, अब चुप बिल्कुल, अब बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हमारे तो बचपन में ऐसी ही पिटाई होती थी भाई। मेरी पिटाई तो बचपन में मेरी मम्मी डंडे से, मेरे पापा स्केल से करते थे। और जब मैं रोती थी तो चुप बिल्कुल, ऐसे मुझे स्केल दिखाया, चुप बिल्कुल चुप। मतलब वो चाहते थे ना मैं रोऊं ना मैं चिल्लाऊं और मैं चुपचाप जो मेरे पापा या मम्मी उस वक्त बोल रहे मैं उसको सुनूं। जब मैं इन बातों को लेके गई आज से कई साल पहले तो प्रभु ने मुझे चुप हो जा, जान ले मैं तेरा परमेश्वर हूं। अंजना तिवारी, इससे पहले कि लोग जाने मैं तेरा परमेश्वर हूं, पहले तू जान कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे चुना है, जान मेरी सामर्थ को, पहचान मुझे। हालेलुया। इसलिए खुदा बाप के कलाम में लिखा है चुप हो जा और जान ले मैं तेरा। कई बार क्या हम सबको परमेश्वर के बारे में बताते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता परमेश्वर हमारे लिए है कौन, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते हैं। बोलना है, बेवजह ही बोलना है, पर बोलना है। जबान पे कंट्रोल नहीं है, अन्य भाषा बोलनी है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या है, लोगों के लिए तो अन्य भाषा बोलेंगे लेकिन शैतान का अरे ठनठनाता हुआ झांझ। हालेलुया। अय्यूब के विषय में जब परीक्षा हुई, अय्यूब कुछ नहीं बोला, उसने अपने जन्मदिन को कोसा, प्रभु को दोष नहीं लगाया। उसने तो इतना बोला जिससे सुख लेते थोड़ा दुख भी ले लेते हैं, जिसने सुख दिया थोड़ा दुख भी लेते हैं, क्यों बुराई करूं मैं। हालेलुया। आइए एक वचन को मैं पढ़ रही हूं, इसी का 27 पढ़ रही हूं, 26 से पढ़ रही हूं। तब हन्ना ने कहा हे मेरे प्रभु, मैं तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। और ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। कोक इसलिए नहीं बनती कि उसके पास यूट्रस नहीं था, कोक इसलिए नहीं बनती कि उसके पास पति नहीं था, कोक इसलिए बनती कि परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया था, कोक इसलिए बनती क्योंकि परमेश्वर उसको एक साधारण बच्चा नहीं दे रहा था, कोक इसलिए बनती क्योंकि परमेश्वर उसे सामवेल दे रहा था जो इतिहास रचेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। लोग एक बच्चा मांगते, वो तो एक भविष्यवक्ता मांग रही थी। जो आप मांगते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाके जो फूड ऑर्डर करते हैं उसकी कॉस्ट वैसी ही पे करनी पड़ती है। कई लोग महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, यू नो व्हाट दे डू, वो कहिए कि यार चाय कॉफी यहाँ पी लेते हैं
लेकिन पराठे ना वो सफदरजंग वाले खाएंगे हम, मेडिकल के पास जो पराठे मिलते हैं, क्योंकि जहां पे जो खाओगे उसकी कॉस्ट वैसी देनी पड़ती है। एवरीथिंग हैज द कॉस्ट, नथिंग इज फ्री, शी इज पेइंग द कॉस्ट। हन्ना ने कहा ये वही बालक है जिसके लिए वो क्या मांग रही थी, ऐसा वैसा बच्चा मत देना, ऐसा वैसा पति मत देना, ऐसी वैसी नौकरी मत देना, ऐसा वैसा घर मत देना प्रभु, वो देना जो तेरी महिमा हो, वो देना जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चले, वो देना प्रभु जिसकी मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां आशीषित हो, हजारों पीढ़ियों तक की आशीष देना प्रभु। वो हजारों पीढ़ियों की आशीष मांग रही थी। हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद की थी, हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद की थी और सौतन ये जानती थी, फिर भी उसको मजाक उड़ा रही थी, फिर भी उसको तुच्छ समझ रही थी, फिर भी जानबूझ के ऐसी गतिविधि कर देती थी कि वो कुड़कुड़ाए, बेचारी रोए, खाना ना खाए, हो सकता था अपना बच्चा ले लेती हो सकता है अपना बच्चा ना जाने देती हो सकता है कोई इवेंट बच्चे का बर्थडे कर रही हो और कह रही है कि भाई नहीं इसको नहीं आने देंगे, इसके तो बच्चे ही नहीं होते। भाई सबको बोलती होगी अरे देखो आ गई, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चे नहीं हुए इसके। आज भी लोग ऐसे ही बोलते होंगे। भाई प्रभु ने कोख बंद कर रखी थी, लेकिन वो मांग क्या रही थी? आज प्रभु ने कुछ बंद कर रखा है, आप मांग क्या रहे हैं? वो इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अंदर तैयारी का है। लिखा है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। कौन सा बालक? एक भविष्यवक्ता। कौन सा बालक? जिसके मुंह के शब्द कभी फेल नहीं होते थे। कौन सा बालक? जो बचपन से बाइबल तो नहीं जानता था लेकिन यहोवा की वाणी सुनता था। ये वो बालक था। हालेलुया। और लोग क्या बोलते हैं? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हो सकता है उनकी बातों ने, हो सकता है किसी ने इस स्वाद की तरह आपके साथ व्यवहार किया हो। सो नॉट टू वरी, जस्ट गो इन द सेम चर्च, गो इन द सेम प्रेजेंस, गो इन द सेम लोकेशन, प्रे टू द लॉर्ड। मुंह बंद रखिए और अपना मन खोलिए। इस बाइबल में ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ एक बारी फिर से। 13 में लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई ना पड़ता था। होंठ तो हिल रहे थे, शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसी दुआ कीजिए आज होंठ हिले, शब्द सुनाई ना पड़े, मन खुल जाए। मन की बात मन से कीजिए, मन की बात मन के बनाने वाले से कीजिए। मन टूट गया है, चोट खाया हुआ है, घायल किया गया है, लोगों ने तुच्छ जाना है, लोगों ने रिजेक्ट किया है, लोगों ने बेकार समझा है, लोगों ने मारी कुटी समझा है, लोगों ने तो कुछ भी नहीं होगा इसका। लोग चार तरह तरह की गुप्त में भी बातें करते हैं, पर मेरा आसमान का खुदा, गुप्त में रहने वाला मेरा परमेश्वर देखता है। वो एक ही चीज चाहता है मेरे और आपसे, हन्ना की तरह करें। उसने क्या किया? उसने प्रभु के दास को उल्टा सीधा नहीं बोला। उसने बोला, हे प्रभु के दास, मुझको, अपनी दासी को ओछी स्त्री मत जान, मैं ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम ही ऐसी है, मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं किसी को बता, मैं तो अपना मन खोल कर प्रार्थना कर रही हूँ। भाई मुझे ओछी स्त्री मत जान, मैं प्रभु से प्रार्थना करने आई हूँ यहाँ पर। भाई हालेलुया। Silent has a power. The people who know the power of silence, it doesn't behave like a violent person. Violence doesn't have a power. हिंसा, अहिंसा आपके मुंह के अंदर है। चाहती तो प्रभु के दास को बोल सकती थी, प्रभु के दास आपको दिखते नहीं है, मैं प्रेयर कर रही हूँ। कैसे प्रभु के दास? आपको ये नहीं पता कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, मैं दुखी स्त्री हूँ? कैसे प्रभु के दास? आपको, आप कैसे भविष्यवक्ता? आपको नहीं पता कि मेरा दिल टूटा हुआ है, आपको मेरे घर की सिचुएशन, आप कैसे भविष्यवक्ता हो? यीशु मसीह को भी तो बोला था जब यीशु मसीह के पास एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो आई, जब उसके बाल, अपने बालों से उसके पैर को धो रही थी, इत्र डाली थी, तो लोग आसपास के टेबल वाले लोग क्या कह रहे थे? ये भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसे पता होता है ये जो स्त्री किस प्रकार की स्त्री है। प्रभु तो मनों को देखता है। हालेलुया। वो क्या मांग रही थी? उसकी कोख इसलिए बंद थी क्योंकि वो सामुएल मांग रही थी। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आपकी मैरिज हो, आपके चिल्ड्रन हो, कोई भी ऐसा दरवाजा जो आज इसलिए बंद है क्योंकि आपने डिमांड ही ऐसी की है। आप समझ रहे हैं? आई एम टॉकिंग डीप। यस प्रमोद भाई, आई एम टॉकिंग डीप, वेरी डीप। केवल गोताखोर ही समझ सकता है जो वहां पे गोते खा रहा हो। हालेलुया। इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। यस ब्रदर, इट्स वेरी डीप। समंदर के अंदर से हीरे वही निकाल के ले जाके आ सकता है जो नीचे गहराई तक गया हो। हालेलुया। इट्स डीप। इफ यू नीड डीप, यू हैव टू गो इनटू द डीप सेक्शन। गहराई में जाओगे तभी गहराई से कुछ लेके आओगे। ऊपर कुछ नहीं मिलता, ऊपर कुछ भी नहीं है। गहराई में जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। हालेलुया।
आज आपका दरवाजा इसलिए बंद है क्योंकि आपकी डिमांड सामुएल वाली है। आप बालक, वो बालक मांग रहे हैं, आप वो व्यक्ति मांग रहे हैं जो सामुएल के समान है। आज आपका दरवाजा इसलिए बंद है क्योंकि आपकी डिमांड ही ऐसी है। Are you getting my point? Praise God. I believe you are getting my point. Silent has a power. Silent has a great power. बाइबल में लिखा कुछ लोग तो ऐसे हैं जब तक बोले ना तो उन्हें नींद नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो अपनी जबान से ही जीतेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए वो जबान इतनी चलाते हैं, इतनी चलाते हैं, इतनी चलाते हैं कि बस जबान ही चलाते रह जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बोला ना इन हाथों से आप बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन यदि आपकी जबान नियंत्रित नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जितना मर्जी अच्छे काम कर लो लेकिन जबान पर नियंत्रण नहीं, जितनी मर्जी अन्य भाषा कर लो लेकिन लूज टंग है, there is no impact, there is no heavenly visitation, there is no angelic ministry around you. The reason is you have no control over your tongue. But you can control your tongue by controlling your thought, because your thought become your word. When you get the signal from here, you become start violent, silent. It's up to you. आपके फोन में साइलेंट, वायलेंट मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपके फोन में साइलेंट का फीचर होता है, रिबूट का फीचर होता है, उसका वॉल्यूम को बढ़ाने का, ये सब आपके फोन के अंदर ही होता है। तो आपके दिमाग के अंदर ही सब कुछ है। साइलेंट होना है, वायलेंस दिखाना है, नॉन वायलेंस होना है, क्या बनना है ये आपका निर्णय है। हाजिरा जो मिसबिहेव कर रही थी वो भूल गई, सारा फिर बाज नहीं रही, उसको वाचा का वो प्रतिफल मिला। आज आप ऐसे हैं, कल आप ऐसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, वो आपको अपने वचन ही के अनुसार आशीष देगा, बशर्ते आप अपना मुंह बंद कर कर परमेश्वर के सम्मुख अपना मन खोलिए। बोलिए प्रभु मैं बहुत चिढ़ाई गई हूँ, बोलिए प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, बोलिए प्रभु मैं तो आई डोंट नो मैं अब आगे क्या करूँ परमेश्वर, मुझे कोई होप नहीं है, मेरे पास कोई आशा नहीं है परमेश्वर। माई हार्ट इज ब्रोकन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दी है, मैं त्यागी गई हूँ, मैं छोड़ी गई। लोगों ने मुझे तरह तरह की बातें बोली हैं, जिन लोगों के लिए मैंने हाथ उठा उठा के दुआ की, आज वो मुझ पे उंगलियां उठाते हैं। जो कुछ बोलना है प्रभु से बोलिए। इसलिए तो मैं कहती हूँ लोगों को प्यार कीजिए, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे कीजिए, क्योंकि लोगों से तो घाव मिलेगा लेकिन मन को चंगा करने वाला परमेश्वर। लिखा है वो खेदित मन को चंगा करता है। कुछ दवाइयां तो शरीर के लिए केमिस्ट्री की दुकान से मिल जाती है, ऑनलाइन में, लेकिन एक दवाई है जो सिर्फ परमेश्वर के आगे अपने मन को खोलने से परमेश्वर देते हैं, क्योंकि लिखा है वो खेदित मन को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब भी आपका मन टूटे, खेदित हो, निराशा आए, परमेश्वर के सम्मुख जाएं। आपको ऑफिस हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है। आज आपको बताती हूँ आपको यही करना है, चुप हो जाओ और जान लो वो परमेश्वर है। चुप हो जाओ और जो काम प्रभु ने देना, अच्छा चुप रह के क्या मतलब है, चुप रहने का मतलब क्या है, कुछ काम भी दिया है भाई प्रभु ने, मैंने बोला 2 काम दिए। क्या काम है, प्रभु का भय मानना है, दूसरा काम क्या है, आज्ञा। यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारी आत्मिक सेवा है, और कोई आत्मिक सेवा नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी सेवा है। आत्मिक सेवा हमारी यही है कि प्रभु का भय माने और जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी उसे माने, क्योंकि लिखा है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यानी मनुष्य जाति बनाने का मकसद, एक विजन था परमेश्वर का, एक मिशन था। और मिशन क्या था कि मनुष्य परमेश्वर का भय मानेगा, और दूसरा जो भय मानता है वो आज्ञा पालन करते ही है। भाई मैंने आपको पीछे ही बताया था। हालेलुया। आई बिलीव यू आर गेटिंग योर ब्लेसिंग। आई बिलीव गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी हियर। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे और अधिक प्रेम करेंगे यदि हम उसकी बातों को मानेंगे। हमसे और अधिक प्रेम करेंगे यदि हम अपनी जबान पर नियंत्रण रखेंगे। हम सच में स्वर्गीय दर्शन देख पाएंगे यदि हम अपनी जबान पर नियंत्रण रखेंगे। हम सच में स्वर्गीय भाषा बोल पाएंगे, स्वर्गदूतों की बोली बोल पाएंगे यदि सच में हम अपनी जबान की नियंत्रण रखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करे, मैं विश्वास करती हूँ। और मैंने वैसे ही 5 मिनट आपसे ऊपर ले लिए हैं, सॉरी फॉर दैट, बट जो परमेश्वर का वचन है उसको मुझे आपको देना ही है। मैंने एक वचन और डाला है जो आज के बिल्कुल उससे मेरा कोरिलेट करता है। अगर परमेश्वर शांत है, चुप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास आपके लिए शब्द नहीं है। उसका मतलब ये कि वो आपके लिए पर्दे के पीछे कुछ अद्भुत कर रहा है। अगर परमेश्वर हन्ना की परिस्थिति देख रहा था कि उसकी सौतन उससे किस तरह का बिहेव करती है, जब वो भवन में आती है तो किस परमेश्वर सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे परमेश्वर, सब कुछ। हाँ प्रमोद भाई, दिस इज द की, दिस इज द एंडिंग पॉइंट।
सब कुछ सुना गया और अंत की बात, निष्कर्ष यही है कि प्रभु का भय माने और आज्ञा पालन करें, क्योंकि परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। न्याय तो हर बात का होगा, अच्छी बात का भी न्याय होगा। भाई अच्छी है कि नहीं है इसका न्याय तो परमेश्वर करेंगे ना, बुरी है कि नहीं इसका न्याय तो परमेश्वर करेंगे, गुप्त में भली बात है कि नहीं है इसका न्याय तो केवल परमेश्वर करेंगे। भाई नोबडी हैज एक्सेस, नोबडी हैज एक्सेस, हालेलुया। लेकिन हाँ, एक एक्सेस है हमारे पास कि परमेश्वर का भय मानना है और प्रभु की आज्ञा का। प्रभु देख रहे थे हन्ना के साथ क्या क्या हो रहा है, प्रभु बहुत अच्छे, स्वर्ग देख रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा था कि हन्ना किस बात से गुजर रही है, देख रहा था उसके आंसू को, देख रहा था वो खाना नहीं खाती है। स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा था कि वो सिवाय रोने के वो आंसुओं को पीती है जल की धाराओं के समान, देख रहा है कि वो कहीं निकलती नहीं, देख रहा था परमेश्वर कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकल रही है, देख रहा था स्वर्ग का परमेश्वर कि उसकी बेटी कुछ खा नहीं रही है। कारण क्या था? उसने ही तो सामुएल मांगा था, ये उसकी मांग थी जिसकी सप्लाई स्वर्ग ने की, इसलिए कोख बंद थी। उसके बाद उसको और बच्चे हुए। Hallelujah. This is not the end, my dear brother and sister. God is a great God, but you must learn what to do during such period. First of all, जब लोग आपके लिए तरह तरह की बातें बोले तो उनको उनकी तरह उत्तर ना दे, उनसे उनकी तरह बिहेव ना करें, वरन लेकिन तुम्हारे बोलने में अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सिखाएगा। उसने प्रभु के दास से कितना, वो दुखी थी, देखिए वो दुखी थी, वो चिढ़ाई गई थी, वो कुड़कुड़ाती थी, लेकिन प्रभु के दास से मिसबिहेव नहीं किया उसने कहीं पे भी, बड़े अच्छे से बात की हुई। खुदा खादिम, मुझे ऐसी स्त्री मत जान, ऊंची स्त्री मत जान, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी चिढ़ाई गई हूँ, मुझे लोगों ने बड़ा सताया है, मैं पूरे जीवन भर लोगों के ताने सुनती आई हूँ, मैं अब तक ताने सुन सुन के थक गई हूँ, और मेरे पास तो शब्द नहीं थे, इसलिए मैं होठ मेरे हिल रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन खुदा बाप से बात कर रही थी। और जब खुदा ने उसके को खोली तो उसको कहती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने, और वो बालक कौन था? सामुएल था। एक ऐसा भविष्यवक्ता, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसकी बातें कभी फेल नहीं हुई। बाइबल में कुछ भविष्यवक्ता हैं जिनके शब्द कभी फेल नहीं हुए, बड़े लिमिटेड हैं। एलिया, हालेलुया। सामुएल लिखा है, सामुएल की कोई भी बात मैं पढ़ देती हूँ, है ना, आप जानो, ये वो बच्चा जिसे बाइबल भी खोलने ढंग से नहीं आती थी, लेकिन प्रभु इससे बात करते थे, है ना। लिखा है इसके बारे में, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, ये आपको 3:19 में मिलेगा। सामुएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा, उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। यानी उसकी हर बात का एक फल आया, हर बात का एक रिजल्ट आया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे, आपका कोख, आपका दरवाजा इसलिए बंद है बिकॉज आपने कुछ ऐसा मांगा है परमेश्वर जी जो सामुएल की तरह है, पिनिया के बच्चों की तरह नहीं है। आपकी चीजें आने वाली पीढ़ी, 1000 पीढ़ियों की आशीष बनी है भाई, एक पीढ़ी की आशीष नहीं जो हमें दिख रही है, 1000 पीढ़ी, जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी वो आशीष बनी रहेगी। आए हम दुआ करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, शांत रहने की शक्ति, आपने कहा चुप हो जाओ और जान लो मैं खुदा हूँ। जब लोग सताए, जब तरह तरह की बातें बोलें, तो आपका वचन कहता है कि तुम पहले से तैयारी मत करना कि मैं ये जवाब दूंगा, मैं वो जवाब दूंगा। उसी घड़ी मेरा रूह आएगा, तुम्हें बोलना सिखाएगा। हाँ प्रभु, आपका रूह बोलना सिखाता है, उसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, आपके पाक रूह के लिए शुक्रगुजार हूँ। प्रभु, मैं जानती हूँ हमेशा वक्त एक सा नहीं रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन यदि कोई किसी ऐसी अवस्था से निकल रहे हैं, तो आज प्रभु इस वचन से आपने उनसे बातें की, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। जो इस ब्रॉडकास्ट के दौरान प्रभु आपने हमारे मध्य में उड़ेली, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके खेदित मन को आप चंगा कीजिए परमेश्वर। इस खेद के कारण लोगों से नफरत ना करें, इस खेद के कारण लोगों को परमेश्वर मदद करना बंद ना करे, इस खेद के कारण प्रभु लोग प्रार्थना करना बंद ना करें, लोगों से प्यार करें लेकिन भरोसा केवल तुझ पर रखें। और आज इनके मन में जो भी घाव है खुदा बाप, आप अपने वचन के द्वारा उनके घाव को चंगा करें। हमेशा ये ऐसे नहीं रहेंगे अब, और ये फिर उदास नहीं रहेंगे, और अभी फिर खाना नहीं छोड़ेंगे, वन ये आनंद में भागी होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की है। हम फिर मिलेंगे कल दोबारा, और 10 मिनट ज़्यादा ले लिए, बट एक्सट्रीमली सॉरी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आपके और आपके परिवार पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। यही आपकी आत्मिक सेवा है, और इसी सेवा के द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीषित होंगी, आप आशीषित होंगे, और आपकी पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ी के लिए है ये वचन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।